दोस्तों ये देखिए 0 से टॉप 10, ये मैंने क्यों लिखा, इसका रीजन बस यही है कि जब आप मैथ की शुरुआत एकदम 0 से करेंगे और टॉप 10 तक, मतलब हमें 10 लेवल 10 लेवल की बात करनी है, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा, ऐसे 10 लेवल तक आप 10 लेवल तक मैथ पढ़ें तो कम से कम आधे से ज़्यादा मैथ आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा बढ़िया तरीके से। तो देखिए मैंने लिखा है 0 से टॉप 10 मैथ, यानी कि मैथ के 10 लेवल। पहला लेवल देखिए 10 लेवल पढ़ाना है। पहला लेवल आपका क्या कहता है? पहला लेवल कहता है आपका कि आपको क्या सीखना है। पहला लेवल सीखना है आपको नंबरों की जानकारी। पहला लेवल सीखना है कि नंबरों की जानकारी, नंबर कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला नंबर होता है जो नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है, जो सभी को याद है। जैसे हम किसी को गिनती पढ़ने के लिए बोले तो वो गिनती पढ़ देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 नेचुरल नंबर। और उन्हीं नेचुरल नंबर की हम बात करेंगे, उन्हीं नेचुरल नंबर की बात करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऐसे अनगिनत तक बहुत सारे नंबर होते हैं। अच्छा, मैं इन्हीं नंबरों से खेलते हैं, इन्हीं नंबरों को जोड़ते हैं, इन्हीं नंबरों को घटाते हैं, इन्हीं में भाग देते हैं, इन्हीं में गुणा करते हैं, सब इन्हीं में करते हैं। मेरा जो भी काम रहता है, अच्छा 0 और ले लेते हैं, इसकी भी जरूरत हमें पड़ती है। हम सभी नंबरों को, इन्हीं नंबरों को यूज करके सारे नंबरों को बना देते हैं। जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, सभी नंबरों को इन्हीं नंबरों को यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जोड़ना की, फिर करेंगे घटाना, फिर करेंगे गुणा, फिर करेंगे भाग। क्या इसके अलावा और कुछ है? जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, यही सब में फॉलो होता है, यही सब में अप्लाई होता है। आप कहीं भी चेक कर लेना, गुणा, भाग, जोड़, घटाना, यही चल के सारे नंबर से नंबर बढ़ के जाते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं सिर्फ किस पे? जोड़ना, घटाना और गुणा भाग पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जोड़ना की। तो सिंपल सी आपको पता है कि अगर मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया तो 2 के आगे क्या छुपा है? हमेशा 2 के आगे छुपा रहता है प्लस। 2 के आगे क्या छुपा रहता है? प्लस का चिन्ह छुपा रहता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2 + 2 3, तो आप बताइए 3 के आगे प्लस है तो 2 के आगे भी प्लस है। इन दोनों संख्याओं के आगे प्लस है, दोनों नंबरों के आगे प्लस है। तो हम प्लस जब भी दोनों संख्याओं के चिन्ह सेम हो जाते हैं, दोनों नंबरों के चिन्ह सेम हो जाते हैं, तो क्या करते हैं? हम उन दोनों को जोड़ देते हैं। उन दोनों को जोड़ दिया तो 2 और 3 कितने हो गए? 5 हो गए। अब जब यहाँ पे देखिए 3 के आगे प्लस है और 2 के आगे प्लस छुपा है, यानी कि दोनों के आगे प्लस है, तो आंसर में भी प्लस आएगा, लेकिन इसमें प्लस दिखाया नहीं जाएगा, प्लस आएगा। ठीक है, अब फिर से करते हैं। अब मैंने यहाँ पे 7 लिखा और प्लस कर दिया 3, तो अब बताइए इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, दोनों के आगे प्लस है, तो यानी कि सेम चिन्ह है, दोनों के आगे सेम चिन्ह है। इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, तो प्लस यहाँ पे प्लस हो गया और 7 और 3 कितने हो गए? 10 हो गए, यानी कि 7 और 3 कितने हो गए? 10 हो गए। ये प्लस का कॉन्सेप्ट है। यानी कि मेरे कहना ये है कि जब भी सेम चिन्ह आते हैं तो उनको जोड़ते हैं और आंसर में वही चिन्ह आता है जो इन दोनों नंबरों में चिन्ह है। आंसर में वही चिन्ह आता है जो इन दोनों नंबरों में चिन्ह है। ठीक है, तो आप देखिए अगर मैं आपको लिख दूं यहाँ पे 3 और -4, तो आप देखिए मैंने क्या बोला, जब सेम चिन्ह आते हैं तो जोड़ते हैं और आंसर में वही चिन्ह आता है जो कि इन दोनों नंबरों में चिन्ह है। यहाँ पे देखिए 4 के आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस। 3 के आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस, यानी कि सेम चिन्ह है। सेम चिन्ह है तो हम सीधा कौन सा काम करेंगे? इनको जोड़ देंगे। तो सीधा मेरा काम क्या रहा? इनको जोड़ने का। तो मैंने इसको जोड़ा तो 4 और 3 कितने हो गए? 7 7 4 और 3 कितने हो गए? 7। अब आंसर में चिन्ह कौन सा रहेगा? जो कि इन दोनों में चिन्ह है। इन दोनों में कौन सा चिन्ह है? माइनस का है, तो हमने लगा दिया इसके आगे माइनस। पहला लेवल का कॉन्सेप्ट समझो। पहला लेवल का कॉन्सेप्ट है जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। पहला लेवल का कॉन्सेप्ट समझ लो बच्चों। आप समझो, जब भी सेम चिन्ह हो उनको जोड़ देते हैं और आंसर में वही चिन्ह आता है जो कि इन दोनों में चिन्ह लगा हुआ है।
इसके और इसके सेम चिन्ह है, मैंने इसको जोड़ दिया, चिन्ह कौन सा लगाया, जो इन दोनों में चिन्ह लगा हुआ है। फिर से करते हैं, माइनस के 10 और माइनस के 20, बताइए दोनों के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो इनको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो 10 और 20 कितने होते हैं, 30, यानी कि 20 और 10 कितने हुए, 30। चिन्ह कौन सा रहेगा, जो दोनों के आगे चिन्ह है, दोनों के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस माइनस, तो इसमें भी लग जाएगा माइनस। ये कॉन्सेप्ट समझ लो बच्चों, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इनको जोड़ना घटाना का, ठीक है। अब मैंने क्या आपको बताया कि अगर दो नंबर प्लस के हों और उसमें हमें दो नंबर के प्लस के हों तो हम क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं। आंसर में कौन सा चिन्ह आता है, प्लस का, लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्लस का नंबर आता है। जिसके आगे कोई चिन्ह ना हो वो नंबर प्लस का माना जाता है। अगर एक नंबर माइनस का है, दूसरा नंबर भी माइनस का है, तो उसको भी हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, लेकिन आंसर में कौन सा चिन्ह होता है, जो दोनों नंबरों में चिन्ह है। ये कॉन्सेप्ट समझो, मैंने सिर्फ इतना बताया, जब सेम नंबर होते हैं तो उसको जोड़ते हैं, सेम नंबर होते हैं तो उनको जोड़ते हैं। आंसर में कौन सा चिन्ह होता है, जो दोनों नंबरों में होता है। आंसरों में कौन सा चिन्ह रहता है, जो दोनों नंबरों में रहता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट समझो। आप देखिए, जब मैंने ये बोला सेम चिन्ह होगा, आप अगर अलग अलग चिन्ह हो तब क्या करेंगे, तो देखिए बच्चों, अगर अलग अलग चिन्ह हो, यहाँ तक सेम चिन्ह थे, अगर अलग अलग चिन्ह हो, मान लो 5 और -2, है ना। अब यहाँ पे देखिए, हमने क्या बताया, जिस नंबर के आगे कोई चिन्ह नहीं रहता है उस नंबर के आगे प्लस छुपा रहता है। अब इसके आगे तो दिखा जा रहा है, इसके आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का, सेम चिन्ह नहीं है। जब सेम चिन्ह नहीं है तो क्या करेंगे बच्चों, सेम चिन्ह ना होने पर हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। सेम चिन्ह ना होगा तो हम घटाएंगे, लेकिन किस में से क्या घटाएंगे बच्चों, हमेशा जब भी हम घटाने की बात करते हैं तो कुछ ज़्यादा चीज़ होती है, कुछ कम चीज़ होती है, तो ज़्यादा में से कम को घटाते हैं। ये नियम होता है, ऐसा तो नहीं है कि कम में से ज़्यादा घट जाए, कभी नहीं होता। ज़्यादा में से हमेशा कम घटता है। तो ज़्यादा कौन से है, 5, और कम कितने हैं, 2। ज़्यादा कौन से है, 5, और कम कौन से हैं, 2, यानी कि 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 3। अब बच्चों आंसर कैसा रहेगा, आंसर में कौन सा चिन्ह रहेगा, जो कि ज्यादा, हमने कहाँ से लिया, ज्यादा में से लिया, तो चिन्ह भी उसी का देंगे। ज्यादा में कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो हम यहाँ पे प्लस नहीं लगाएंगे, चुपचाप ऐसे ही छोड़ देंगे। आंसर आ गया मेरा। अब बच्चों समझो, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस का 4 और प्लस 3, अब बच्चों ये बताइए, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे एक चिन्ह प्लस का है, एक चिन्ह माइनस का है, चिन्ह सेम नहीं है, चिन्ह सेम नहीं है, चिन्ह अलग अलग है। जब चिन्ह अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, हमने तो सेम चिन्ह का खाता जोड़ना, सेम चिन्ह का खाता जोड़ना, लेकिन अलग अलग चिन्ह का जोड़ना नहीं बताया। अलग अलग चिन्ह है तो उसको हम घटाएंगे। किसमें से क्या घटाएंगे, बड़े में से छोटा। बड़ा क्या है, 4, और छोटा क्या है, 3। 4 में से 3 माइनस करेंगे, माइनस, तो कितना बचेगा, 1। लेकिन चिन्ह कौन सा रहेगा, हम बड़े में से ले रहे हैं, हम बड़े में से माइनस कर रहे हैं, तो बड़े का चिन्ह रहेगा। बड़े का कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो आंसर में भी चिन्ह माइनस का हो जाएगा। ये दोस्तों, ये आपका पहला लेवल है जिसको हम जोड़ना और घटाना करेंगे। तो हमने क्या बताया था, जब आपके दोनों नंबर प्लस के हों तो जोड़ देते हैं, आंसर में प्लस का रहता है जो कि दोनों में है। जब दोनों नंबर माइनस के रहते हैं तो जोड़ देते हैं, आंसर में वही चिन्ह रहता है जो दोनों में है। जब दो नंबर सेम नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, मान लो ये संख्या प्लस की है और ये संख्या माइनस की है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। और आंसर में कौन सा रहेगा, जो बड़ा वाला रहेगा। अगर बड़ा वाला प्लस का है तो प्लस रहेगा, और बड़ा वाला अगर माइनस का है तो माइनस रहेगा। आंसर प्लस में भी आ सकता है, आंसर माइनस में भी आ सकता है। दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, आंसर प्लस में भी आ सकता है, आंसर माइनस में भी आ सकता है, समझ गए। बड़ा वाला नंबर अगर प्लस का है और छोटा नंबर माइनस का है तो हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, आंसर में प्लस आएगा। अगर बड़ा नंबर माइनस का है और छोटा नंबर प्लस का है तो आंसर में माइनस आएगा, यानी कि प्लस माइनस दोनों आ सकता है, ठीक है बच्चों। ये आपका पहला लेवल है। अब हम आपको दूसरा लेवल कंप्लीट करेंगे।